सो हे गाइस, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम ए, कैंसिल द ट्रेन्स फ्रॉम कोड फोर्स अराउंड 688। ठीक है, तो ये राउंड चल रहा है पर मैं सोल्यूशन आपका राउंड खत्म होने के बाद ही डालूंगा। तो बेसिकली हमें 100/100 की ग्रिड दे रखी है और ट्रेन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से निकल रही हैं। ठीक है, तो हर ट्रेन जो है 1 सेकंड में एक डिस्टेंस कवर करेगी। तो सपोज कीजिए अभी 4 वाली ट्रेन जो है ये 1 सेकंड बाद आपकी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,4, फिर 2 सेकंड बाद 2,4, 3,4। सिमिलरली जो ये वाली ट्रेन है इसके 1 सेकंड बाद कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,1, फिर 4,2, 4,3 और सिमिलरली। तो बेसिकली 1 सेकंड में ट्रेन एक डिस्टेंस कवर कर रही है और 100/100 की ग्रेड है। तो हमें दे क्या रखा है कि हमें बताना है कि जो ट्रेन क्रैश होएगी, अगर कोई भी दो ट्रेन सपोज कीजिए यहाँ पे मीट करे तो हम उसे क्रैश बोल रहे हैं, तो हमें कितनी ट्रेन हटानी पड़ेंगी कि क्रैशेस हमारे एक भी ना हो। तो बेसिकली कितने क्रैश हो रहे हैं हमें वही बताना है। तो इसमें हमें दे क्या रखा होगा, हमें दे रखा होगा एन और एम। एन हो गई एन ट्रेन्स हम अगर एक्स एक्सिस से छोड़ रहे हैं और एम ट्रेन्स वाई एक्सिस से। तो हमें बताना है कितनी ट्रेन्स कोलाइड होने वाली है। तो मैं आपको यहाँ से लेके बताता हूँ। अगर मैं अपनी मैट्रिक्स बना लूँ, ठीक है, तो हमें जो ट्रेन्स मेरी एक्स एक्सिस से छूट रही हैं, ठीक है, तो उसका मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होगा और टी टाइम के बाद वो वाई के टी एथ कोऑर्डिनेट पे होगी। और जो ट्रेन्स मेरी यहाँ से छूट रही हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, और वो टी टाइम के बाद इस कोऑर्डिनेट पे होंगी। तो किन्हीं भी दो ट्रेन से कोलाइड करने के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो इनके सेम होने के लिए कंडीशन क्या होगी, टी तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बेसिकली एक्स और वाई सेम हो जाना चाहिए मेरा, तो मेरी ट्रेन कोलाइड कर जाएगी। तो मेरे को बस ये देखना है कि यहाँ पे मेरे एरे के अंदर एक्स और वाई जब भी सेम हो गया, ये मेरे एक्स का एरे है ये वाई का, तो मेरा आंसर बढ़ जाएगा। तो सपोज कीजिए इस एरे में 99 सेम है मेरे पास, ठीक है, 59 सेम है मेरे पास और 28 सेम है मेरे पास, बाकी सारे इंटीजर्स अलग हैं, तो आंसर 3 हो गया। इस वाले अगर आप टेस्ट केस में देखें तो 1 इस एरे में नहीं है और 3 और 4 ऊपर वाले एरे में नहीं है, तो आंसर 0 हो गया। तो बहुत ही सिंपल कोड आएगा इसका। टेस्ट केसेस लीजिए, एन और एम इनपुट लीजिए। एक ये मेरा टेम्प्रेरी इंटीजर है, मैंने इनपुट लिया, और एक मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया जो मेरे को इंटीजर से इंटीजर राउट करेगा। बेसिकली इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही है मेरी कि एक नंबर मेरा कितनी बार आ रहा है। तो पहले मैंने n टाइम्स x वाले एरे का इनपुट लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर मैंने m टाइम्स y वाले एरे का इनपुट लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो अब इनिशियलाइज़ कीजिए आंसर को 0 से और मैप को ट्रेवर्स कीजिए। अगर किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी मेरी 2 या उससे ज़्यादा हो गई, 2 ही होंगी, लेकिन अगर 2 या उससे ज़्यादा होगी तो मेरा आंसर ++ हो जाएगा, तो मैं उसको आउटपुट कर दूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।